I come in? क्या तुम जानते हो इस सोसाइटी के 90% लोग सही वॉकिंग स्टाइल नहीं जानते। जिसका जैसे मन करता है वह उस तरह से ही चलने लगता है। इसलिए उनका वॉकिंग स्टाइल इतना फनी लगता है कि लोग उन्हें अनस्मार्ट और लो कॉन्फिडेंस समझते हैं। और तुम क्या सोचते हो, इंसान सबसे पहले इंसान में क्या नोटिस करता है? जब तुम किसी पार्टी या रूम में एंट्री करते हो तो लोग सबसे पहले क्या देखते हैं? तुम सोचते हो तुम्हारा ड्रेस, शूज, फेस, लेकिन नहीं, सबसे पहले तुम्हारा वॉकिंग स्टाइल नोटिस किया जाता है। लोग देखते हैं तुम कैसे चलकर आ रहे हो और उसी से जज करते हैं कि तुम किस टाइप के इंसान हो। तुमने कभी किसी मॉडल या लीडर को चलते देखा है? उनकी चलने में ऐसा कॉन्फिडेंस दिखता है, ऐसी एनर्जी दिखती है, ऐसा अट्रैक्शन होता है कि हर कोई बस उन्हें ही देखता रहता है। वो लोग सिर्फ वॉकिंग स्टाइल से ही लोगों की नजर अपनी तरफ खींच लेते हैं। और अगर तुम भी अपनी चलने का तरीका को इतना अट्रैक्टिव और इतना पावरफुल बनाना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा देखो, क्योंकि इसमें मैंने ऐसे 5 पावरफुल फॉर्मूला बताए हैं जो अगर तुम मास्टर कर लो तो मैं वादा करता हूं ये दुनिया तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाएगी, क्योंकि तुम्हारी वॉकिंग स्टाइल एक लीडर या सेलिब्रिटी जैसी बन जाएगी जो हजारों लोगों की नजर खुद पर टिकने को मजबूर कर देता है। अगर तुम वीडियो को आखिर तक देखो तो मैंने अंत में एक बोनस टॉपिक भी दिया है। अब चलो वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, वॉकिंग विथ फुट गैप। देखो, मैंने तुम्हारे आसपास के लोगों को देखा और एक चीज नोट की, वो लोग चलते हैं पैरों के बीच में गैप रखकर। हाँ, पैरों में थोड़ा गैप होना जरूरी है, लेकिन कुछ लोग इतने ज्यादा गैप रखकर चलते हैं कि उनकी चलने की स्टाइल चार्ली चैपलिन की वॉकिंग स्टाइल जैसी फनी लगती है। दूसरी तरफ कुछ लोग बहुत ही कम गैप रखते हैं, एक पैर दूसरे पैर के सामने रखकर चलते हैं। इस वॉकिंग स्टाइल को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई लड़की चल रही हो, और यह बात तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा कर सकती है। हमारे क्लास में मेरा एक फ्रेंड है अंकुश, उसकी चलने बिल्कुल लड़कियों जैसी लगती है। उसे देखकर हमारी क्लास के सभी लोग हंसते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कह देते हैं, तू तो लड़की है रे, तेरी चलने बिल्कुल लड़कियों जैसी लगती है। अब तुम्हारा सवाल होगा, इसका सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन ये है, जब तुम चलो तो तुम्हारे पैर सीधे और स्ट्रेट होने चाहिए। ऐसा लगे जैसे तुम्हारे पैरों के नीचे रेलवे ट्रैक है। ना पैर बहुत ज्यादा बाहर की तरफ रखो, ना बहुत ज्यादा अंदर की तरफ। तुम्हें चलना है बिल्कुल स्ट्रेट और संतुलित तरीके से। और प्रॉब्लम सिर्फ इतनी ही नहीं है, अगली प्रॉब्लम उससे भी ज्यादा जरूरी है। नंबर 2, स्ट्रॉन्ग पोस्चर। बहुत सारे लोग जब चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो बीमार हैं या बूढ़े हैं। उनका पोस्चर इतना खराब होता है कि वो झुके हुए रहते हैं। उनके शोल्डर्स इतने ढीले होते हैं कि उनकी चलने में कोई कॉन्फिडेंस नहीं दिखता। इसलिए अपना पोस्चर सही करो, सीधे खड़े रहो, स्ट्रॉन्ग तरीके से चलो, गर्दन को झुकाकर मत चलो, कमर को झुकाकर मत चलो। ये सब चीजें दिखाती हैं कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं है, तुम एक कमजोर इंसान हो। हमारे गांव में एक लड़का है, उसका नाम रोहित है। जब वो चलता है तो उसका पोस्चर इतना खराब होता है कि उसे जो भी देखता है हंसने लगता है, उसका मजाक उड़ाता है। लेकिन वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, किसी भी चीज पर उसकी नॉलेज बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका खराब पोस्चर उसके सारे गुणों को छिपा देता है। इसलिए कह रहा हूं, चाहे तुम्हारे पास कितनी भी नॉलेज हो, अगर तुम्हें ये टॉपिक नहीं पता तो लोग तुम पर भी हंसेंगे। नंबर 3, वॉकिंग स्पीड। देखो, तुम कैसे स्टेप लेते हो, किस स्पीड से चलते हो, ये बहुत मैटर करता है। कुछ लोग ऐसे चलते हैं जैसे उनके पीछे कुत्ते पड़ गए हैं, इतनी फास्ट स्पीड में। और कुछ लोग ऐसे चलते हैं जैसे उनके लिए टाइम ही रुक गया हो, जैसे वो बहुत थके हुए हैं या किसी डिप्रेशन में है। तुम्हें इन दोनों ही तरह के स्टाइल को अवॉइड करना है। ना बहुत स्लो चलो, ना बहुत फास्ट। तुम्हें चलना है मिड रेंज में, ऐसा लगे से सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में है। तुम्हारे चेहरे से लगे कि तुम सेटिस्फाइड हो, क्योंकि तुम्हारी चाल ही बताती है कि तुम लोगों के सामने कैसी इमेज बना रहे हो। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा वॉकिंग स्टाइल लोगों की नजरों में खटकने लगे तो अगला पॉइंट बहुत ध्यान से सुनो। नंबर 4, वॉक विथ हाई हेड। जितने भी लीडर्स होते हैं, जितने भी पावरफुल लोग होते हैं, जब वो चलते हैं तो उनका हेड हमेशा हाई होता है। वो कभी आई कांटेक्ट मिस नहीं करते, वो कभी भी नजरें नीचे करके नहीं चलते। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सामने कोई इंसान आते ही अपना सिर नीचे कर लेते हैं। वो खुद को सामने वाले से फेस नहीं कर पाते, पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं। अगर तुम्हें पता हो तो कमेंट करके बताना, पर तुम्हें ये आदत बदलनी है। जब भी चलो सामने वाले को फेस करो, हेड हमेशा हाई रखो। अगर तुम ऐसा करोगे तो लोग तुम्हें देखकर सीरियस समझेंगे, लेकिन अगर तुम सिर नीचे करके चलते हो या इधर उधर देखते हुए चलते हो तो ये तुम्हारा इंप्रेशन खराब कर देता है। कोई भी तुम्हें सीरियस नहीं लेगा, क्योंकि तुम एक अंडर कॉन्फिडेंट इंसान लगोगे। और अब जो अगला स्टेप है, शायद तुमने ये कभी सुना भी नहीं होगा, क्योंकि इस टॉपिक पर कोई चर्चा ही नहीं करता। चलिए मैं बता देता हूँ। नंबर 5, ओपन हैंड।
तुम अपने आसपास के लोगों को वॉकिंग स्टाइल पर ध्यान दो तो देखोगे जब वो चलते हैं तो हाथों को क्रॉस करके या पॉकेट में डालकर चलते हैं। इससे लगता है कि वो डरे हुए हैं, उनके अंदर एक ख्वाब है, कोई डर छुपा हुआ है। वहीं एक लीडर या सेलिब्रिटी अपने हाथों को ऐसे मूव करता है जैसे वो पूरे एटीट्यूड के साथ चल रहा हो। इसलिए जब भी चलो अपने हाथों को अपने कंट्रोल में रखो, उन्हें मूव करने दो, लेकिन इतना भी मूव मत कराओ कि तुम फनी लगो। अगर तुम हाथों को बाहर रखना चाहते हो तो एक हाथ पॉकेट में और एक हाथ बाहर रखो, इससे तुम्हारा लुक और स्मार्ट लगेगा। बट इसके साथ नंबर 2 और नंबर 4 की ट्रिक जरूर होनी चाहिए, वरना सिर्फ हाथ बाहर रखने से कोई स्मार्ट लुक नहीं मिलेगा। अब आता है फाइनल बोनस टॉपिक, नंबर 6, अ लीडर वॉकिंग फॉर्मूला। बहुत से लोग जब ग्रुप में चलते हैं तो वो इतने इनसिक्योर होते हैं कि या तो ग्रुप के साइड में चलते हैं या पीछे, लेकिन एक लीडर हमेशा ग्रुप के मिडिल में चलता है। जो इंसान सेंटर में होता है उसी पर सबसे पहले नजर जाती है, वही सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट लगता है, वही लीडर लगता है। इसलिए जब भी ग्रुप में चलो तो बीच में चलो। तुमने खुद देखा होगा पीकी ब्लाइंडर्स में थॉमस शेल्बी हमेशा ग्रुप के मिडिल में चलता है, और किसी भी परफॉर्मेंस में मेन कैरेक्टर को हमेशा सेंटर में रखा जाता है, क्योंकि मेन मैन कुछ कहे ना कहे उसकी ऑरा सब पर भारी पड़ती है। अब तुम चलना तो सीख गए, लेकिन सिर्फ चलने का स्टाइल इंप्रूव करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें लाइफ में कुछ करके दिखाना होगा, लेकिन कुछ करना तो दूर की बात है। तुम्हारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि तुम कुछ शुरू ही नहीं कर पा रहे हो। आखिर इस उम्र में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? इस पर मैंने एक वीडियो में चर्चा की है, चाहो तो देख सकते हो।